तेरे अफसाने ने इस जिंदगी को बर्बाद कर दिया। दुआएं कबूल हो जाएं तो जिंदगी खुशनुमा लगती है। दौलत की खुशबू ने ऐसा मदमस्त किया कि दारू भी नशा देने में नाकाम रही। धनु राशि वालों और त्रिग्रही राजयोग की पावर, तुम्हारे जीवन के जो मकसद हैं अब तो पूरे होंगे। जीवन में दुख दर्द दरिद्रता जब चली जाती है और दौलत की खुशबू आने लगती है तो जिंदगी में जीने का मजा ही कुछ और होता है। शान से जिंदगी मेरी प्यारी जिंदगी लगने लगती है जब बर्बाद, जब जेब में फूटी कौड़ी नहीं होती। धनु राशि वालों के जीवन में अब ये 4 दिन बाद त्रिग्रही राजयोग की पावर बढ़ेगी। यह त्रिग्रही राजयोग धनु राशि वालों के जीवन में अचानक बम विस्फोट लेके आएगा। तुम्हारे जीवन में वो समय लौट के आएगा जो सन 1999 के बाद था। जो जीवन के पुराने तुम्हारे हिसाब किताब हैं वो चुकत हो जाएंगे। मार्च सन 2025 का समय चल रहा है। जुम्मा अब ये त्रिग्रही राजयोग की पावर 10 मार्च सन 2025 से तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा धमाकेदार बम विस्फोट करेगी। राहु, बुध और शुक्र, ये 3 ग्रहों की जब त्रिग्रही राजयोग की युति लगती है तो गरीब भी अमीर बन जाता है। जीवन में दुख दर्द दरिद्रता अब झेली नहीं जाती। धनु राशि शान से जीने वाले और शानदार जिंदगी जीने वाले, मगर जिंदगी में जो रोटी खाते हैं वो सुकूनियत की खाते हैं। पिछले कई समय से धनु राशि वालों की जो जिंदगी है वो जीना हराम उसने कर दिया है, क्योंकि लगन का स्वामी जो देवगुरु बृहस्पति है वो 6ठे भाव में विराजमान है। ये लंबे समय से लगभग 1 साल से, पिछले 1 साल से इसने जीना हराम कर दिया है। शौक तो क्या, गुजारे भी नहीं हो रहे। कमेंट करके बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में कितने तुम फल फूल रहे हो। मगर ये जो राजयोग है, ये राजयोग की टक्कर तुम्हारी 7 पुश्तों की गरीबी दूर करने आई है। जीवन में वो बम धमाका होगा, अचानक कहीं से पैसा आएगा जो तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। तीसरे घर में बैठा हुआ है शनि वो शनिचर चले जो तुम्हारे जीवन में संघर्षों को समाप्त करने ही नहीं दे रहा है। मगर चौथे घर में बैठे हुए 3 ग्रह, जिसमें शुक्र जो कि साक्षात लक्ष्मी का रूप, धन का रूप, पैसा रुपया दौलत जब आ जाती है तो तुम्हारे लोग जो है तुम्हें पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं, तुम्हारे से अपॉइंटमेंट लेते हैं, तुमसे बात करने के लिए तड़पते हैं। और कुछ लोग तो जो है जल जाते हैं, क्योंकि जलन की बू तभी आती है जब तुम में कुछ करने का जज्बा होता है। चौथे घर में बैठे हुए हैं बुध और शुक्र साक्षात लक्ष्मी नारायण राजयोग लगाते हैं। चौथे घर में बैठा हुआ बुध ये तुम्हारी बुद्धि को शानदार बनाता है। जब बुद्धि काम करती है घोड़े की तरह तो व्यक्ति घोड़े की रेस में जीत जाता है, और जब गधे की तरह काम करता है व्यक्ति तो वो सिर्फ ढेचू की आवाज ही करने लगता है। दूसरी बात, बुध का शुक्र के संग मिलन होना, तुम्हारे जीवन में प्रॉपर्टी से पैसा आना, तुम्हारे जीवन में कारोबार से पैसा आना। धनु राशि वाले अगर नौकरी में कई सालों से प्रयास कर रहे हैं, ना तो इंक्रीमेंट हो रहा, ना उनकी जॉब में कोई परिवर्तन हो रहा, पुरानी घिसी पिटी सैलरी, और पुरानी घिसी पिटी सैलरी के साथ बॉस की बकबक वो कुत्ते की तरह भौंक रहा है, तो अब तुम्हारे जीवन में ये सारी परेशानियां दूर होंगी और ये कुत्ते जैसे बॉस से तुम्हें जो है छुटकारा मिलेगा। तो तुम देखना अब तुम्हारे जीवन में कैसे बदलेंगे ये दिन। और ये चौथे घर का राजयोग आज से 4 दिन बाद, जुम्मा 4 दिन बाद ही तुम्हें नई खुशखबरी मिलेगी। कहीं से धन आवक के योग, कोई शुभ समाचार, क्योंकि ये त्रिग्रही राजयोग की पावर अंशबली बहुत बढ़ गई है। और राहु शुक्र की युति जो कि अकस्मात धन प्राप्ति के योग बनाती है, अकस्मात तुम्हारे जीवन में एक बड़ा राजयोग बनाती है। मित्रों, जिंदगी जीने का नाम है, काटने का नहीं। काटती तब है जब जेब में पैसा नहीं होता है। भाई आकर्षण किससे होगा? पैसे से।
आकर्षण किससे होगा? तुम्हारे टिप टॉप कपड़े और तुम्हारा चमकता हुआ शेर जैसा चेहरा। तभी तो दुनिया जी धनु राशि वालों की कायल होती है। मगर ध्यान रखना, शीर सूरमा भोपालियों के भी दिन कुर्बत के आए। शीर सूरमा भोपाली भी भुगतान के रूप में हुए। बड़े बड़े राजा महाराजाओं भी हुए जिनकी शनि की 7.5 और ढैया और राहु की महादशा ने या कहीं ग्रहों के जो है जब राजयोग विफल हो गए या किसी भी रूप में जब उन पर दशाएं विपरीत हुई तो उनको भी रंग के समान उन्हें भुगतना पड़ा। मगर दुख ज्यादा दिन मित्रों नहीं रहता है। दुख के दिन भी जाते हैं, दुख के दिन भी जाते हैं, मगर वो भारी होते हैं। ध्यान रखना, सुख के दिन तो पता नहीं चलते, मगर दुख का एक एक पल बहुत भारी होता है। तो निकालो समय, ज्यादा समय रह नहीं गया। अब तुम्हारी जिंदगी में ये सारी परेशानियां खत्म होंगी। तुम राजा जैसा जीवन जियो, तुम्हारी जिंदगी में भी भूचाल खत्म हो। मगर देखो, लोग तो कहेंगे, लोग तो जलने वाले हैं, उनके तो कहीं ना कहीं नीचे से मिर्च भी लगेगी, तो उनकी मिर्च से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना। देखो, जलने वाले तो जलते हैं। आज के समय में चाहे जो है घर के लोग हों, रिश्तेदार हो, रिलेटिव हो या पड़ोसी हो, तुम्हारी तरक्की हुई और उनके नीचे से आग लगी। यही तो जिंदगी है मित्रों, यही तो जिंदगी है। मगर तुम में कुछ ना कुछ बात है, तो तुम अपने टारगेट फोकस पे ध्यान दो, अच्छी मित्र मंडली बनाओ, आस्तीन के सांप मत पाल लेना। ये त्रिग्रही राजयोग में तुम्हें ध्यान रखना है। ऑफिस में सतर्कता से रखनी है। बॉस किचकिच करे, टिक टिक करे या कुत्ते की तरह भौंके, थोड़ा सा पेशेंस रखो, गुस्से पे कंट्रोल करो, क्योंकि ये त्रिग्रही राजयोग में आवेश बढ़ेगा, घमंड बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा, क्योंकि मेहनत धनु राशि वाले बहुत करते हैं। तो भाई अहंकार तो थोड़ा बढ़ेगा ही। दूसरी बात निकलती है प्रॉपर्टी मैटर्स की। तो प्रॉपर्टी से लाभ आपके होने के योग है। अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी इनकम चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप अच्छा किराएदार आपको मिल जाएगा, रेंटल इनकम के योग। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो नई प्रॉपर्टी खरीदने के योग। पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो पुरानी प्रॉपर्टी बेचने के योग। विदेश यात्रा के योग, क्योंकि जब जब चौथे घर में जाता हुआ राहु, क्योंकि 18 मई सन 2025 से राहु अपना राशि परिवर्तन करेगा और राहु चलेगा कुराहु, तो राहु जाते जाते विदेश यात्रा करवा जाएगा, नई जॉब दिलवा जाएगा। शुक्र राहु की युति आकस्मिक धन लाभ देगी। जो लोग कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी का वर्क करते हैं, धनु राशि वाले पोर्टल पे काम करते हैं, विदेशी कारोबार से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट के काम करते हैं, उन लोगों के लिए समय अच्छा है। सरकारी जॉब वालों के लिए पदोन्नति के योग, ट्रांसफर के योग। मगर देखो मित्रों, धनु राशि वाले लाखों करोड़ों लोग होते हैं। अगर आपकी शनि राहु केतु की दशा चल रही है या आपकी कुंडली ज्यादा वीक है, तो ये राजयोग का जो फल है ये 50% मिलेगा। और आपकी कुंडली अगर पावरफुल है, केंद्रों में पावर लगे हैं और आपकी शुभ ग्रहों की महादशा चल रही है, तो शादी विवाह होने के योग, घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम होने के योग। शुक्र राहु की युति आपको विदेश यात्रा, फॉरेन से लाभ करवाएगी। आपके जीवन में नई तरक्की, नई ऊंचाइयां निश्चित आएंगी। तो मित्रों, खुश रहो, आबाद रहो। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ।